बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नुमान ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान फ्रैगमेंट 888 चैनल टीवी। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे कुरलूश उस्मान के एपिसोड 37 के हवाले से, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बाला खातून माँ नहीं बन सकती, और उसकी वजह यह थी कि जब उसकी सोफिया से लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान बाला खातून के पेट में खंजर लग गया था, जिस वजह से उन्हें डॉक्टर ने मशवरा यही दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती। लिहाजा अरबी मीडिया के मुताबिक कहा जाता है कि बाला खातून में से भी उस्मान भाई की औलाद हुई थी, और यकीनन बाला खातून में से भी औलाद होगी, और ये कब होगी इसका अभी तक कुछ मालूमात नहीं पता। लिहाजा बाला खातून ने खुद उस्मान भाई को कहा है कि आप अगर दूसरी शादी में शर्म महसूस करते हैं तो मैं आपके लिए खुद औरत तलाश करूँगी। लिहाजा वो इस पर क्यों रद्द-ए-अमल नहीं ज़ाहिर कर दी, और इसकी क्या वजह है कि उसने उस्मान भाई को दूसरी शादी के लिए खुद राज़ी करना चाह रही है। यकीनन जैसा कि आप सबको पता है कि हज़ाल खातून ने बाला खातून से कहा होगा कि तुम माँ नहीं बन सकती, और कई सरदार जितने भी हैं तमाम की शादी हो चुकी है, लेकिन उनमें से किसी के बेटे नहीं हैं। इस वजह से बाला खातून ने अपना गुस्से में आके जज्बात को काबू ना रखते हुए उस्मान भाई से जा मिली और उस्मान भाई से कहा कि आप दूसरी शादी करें। अब जबकि आप लोगों ने देखा है कि उस्मान भाई ने दोबारा किला वापस हासिल कर लिया है, लिहाजा अब उस्मान भाई को कबीले का सरदार बनने में कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना ही सावची भाई और ना ही यावलिक अरसलान की कोई और साजिश। जैसा कि आप सबको पता है कि अर्तगल गाजी मौत के नज़दीक है, लिहाजा उनका इख्तिताम करीब करा दिया जाएगा, और यकीनन उसके बाद कबीले में नया सरदार का चुनाव किया जाएगा, जिसमें उस्मान भाई ही फातिहा होंगे। और उस्मान भाई का सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि उन्होंने सावची भाई, धुंधार भाई और किले को दोबारा वापस हासिल किया, ना कि सलीबियों के तमाम प्लान को भी ख़राब कर दिया। इस वजह से उस्मान भाई को यकीनन कबीले का सरदार बनने में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, और उस्मान भाई कबीले का ऐसे नया सरदार मुकर्रर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं निकोला के अगले मंसूबे के हवाले से। जैसा कि निकोला और क्लॉडियस दोनों जानते हैं कि हमें उस्मान भाई एक के बाद एक करके शिकस्त दे रहे हैं, लिहाजा उस्मान भाई का अकेला सामना करना बहुत मुश्किल है, और निकोला का अगला प्लान क्या होगा। लेकिन उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश की जाती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। तो बात कर लेते हैं निकोला के हवाले से। यकीनन निकोला को पता है कि हम अकेले उस्मान भाई का कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा वो गेहातू को अपने साथ करने की कोशिश करेगा, या दूसरी सूरत में गेहातू के बहुत ही करीबी किसी शख्स को अपने साथ मिलाने की मुकम्मल कोशिश करेगा। आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि वो किसे अपने साथ मिला सकता है, लेकिन हमारी ये राय है कि यावलिक अरसलान को वो मुकम्मल अपनी तरफ से हमायत करेगा और उससे ख़रीदने की मुकम्मल कोशिश करेगा। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि यावलिक अरसलान भी उससे डबल माइंडेड पॉलिसी खेलेगा, जैसा कि निकोला भी उसके साथ खेलना चाहता था कि हम उसे बातों में उलझाए रखेंगे और तुम सबूत को आग लगा दोगे। इसी तरह यावलिक अरसलान भी उसके साथ डबल माइंड पॉलिसी खेलेगा, जिस पर निकोला और वो दोनों की आपस में भी इख्तलाफात नहीं हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।